फ्रांस भारत के बीच राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी पर बड़ी डील हो गई। पीएम मोदी और मैक्रोन ने दोनों देशों में डिफेंस इंडस्ट्रीज सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने पर अपनी सहमति जता दी है। कैसा देख रहे हैं कि उनका जो विजिट रहा या फिर जो एग्रीमेंट्स हुए। और अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि रशिया के बाद जो सबसे ज्यादा कोई डिफेंस से रिलेटेड चीजें इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा तो दैट इज फ्रांस। और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है, तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं। क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है या बनना चाहता है, ये है सवाल। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो मजीद मुश्किलात में इजाफा करते हैं। अच्छा। और वो जारियत करते हैं, वो जंग की तरफ मामलात को लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उनमें एक है हमारा पड़ोसी। नहीं तो वो क्यों करते हैं? ताकत का जोन। इसके अलावा सेफ्रॉन कंपनी IMRH हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच ज्वाइंट वेंचर करेगी। तो वहीं फ्रांस की कंपनी एयरबस और टाटा ने मिलकर हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता किया है। कोई मर्चेंट वेसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में है, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती है। वाई? इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? ये भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए बड़ा कदम होगा। इससे देश को कई तरह से फायदा होगा। क्या अल्लाह पाक ने आपको ताकत नहीं दी है, हिम्मत नहीं है? क्या बात है कि मतलब पड़ोसियों से जलो ना, बल्कि खुद मेहनत करो। जब अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिया है। हाँ सही। अपनी पहचान। ये भी वो ही कहते हैं, इंडिया भी ये कहते हैं कि भाई मेहनत करो ना, आगे बढ़ो, हमने आपको थोड़ी ना रोका है। बेशक ये चीजें हमें सोचनी चाहिए, ना कि जलने से बेहतर है खुद करो। क्या बात है, जबरदस्त। जिस दौर में कभी यूरोप और हम देखते हैं कि बाकी ममालिक इस खित्ते में जो अपना एक असर रसूख रखना चाह रहे थे, क्या वो इंडिया कर सकता है? कैसे करना चाहता है? जय हिंद दोस्तों, भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं यह तो पूरी दुनिया ने 26 जनवरी को देख ही लिया था। लेकिन अब यह रिश्ते रक्षा क्षेत्र में भी और मजबूत होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेकर एक बड़ी डील हुई है। पीएम मोदी और मैक्रोन ने दोनों देशों में डिफेंस इंडस्ट्री में साझेदारी बढ़ाने पर अपनी सहमति जता दी है। इसके अलावा सेफ्रॉन कंपनी IMRH हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के बीच ज्वाइंट वेंचर करेगी। तो वहीं फ्रांस की कंपनी एयरबस और टाटा ने मिलकर हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता किया है। भारत और फ्रांस के बीच हुए ये समझौते भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए एक बड़ा कदम है। इससे भारत को कई तरफ से फायदा होगा। वहीं भारत और फ्रांस के बीच हुए इन समझौतों को देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। इसी पर आज की पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS, उसका नाम है INS विशाखापत्तनम, इसका नाम है शायद, और उसने एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम MV मर्लिन लोनाडा है, समथिंग लाइक दैट, उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया, और ये होथीज ने इसको हमला किया है। और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है US सेंट्रल कमांड में आता है। ये एरिया US सेंट्रल कमांड में भी आता है और US सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। और इसके अंदर ये जो MV मर्लिन जिस मर्चेंट शिप का नाम है, इसमें 22 इंडियंस थे और एक बांग्लादेशी भी था। और इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, तो वो इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए, जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं, और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं।
ये क्योंकि तीसरा वाकया है इस महीने, और इस वाकये के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी, तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीज़ का एग्रेशन बढ़ रहा है, सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट है, बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते, और वो क्योंकि रेंज में है होतीज़ की, सो दे हैव एन इशू। और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है। जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है, सुनने में ये आ रहा है। क्या इंडिया जो है वो, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बन रहा है। ये एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये बनना चाह रहा है। ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो आपको पता है मेक इन इंडिया पे लगा हुआ है, और अगर इंडिया समझता है कि अगर आप मेक इन इंडिया नहीं करते तो आप इंडिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है या बनना चाहता है, ये है सवाल। जिस दौर में कभी यूरोप और हम देखते हैं कि बाकी ममालिक इस खित्ते में जो अपना एक असर वसूख रखना चाह रहे थे, क्या वो इंडिया कर सकता है, कैसे करना चाहता है। कोई मर्चेंट वेसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में है, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती है। वाई? इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? ठीक है ना जनाब, ये क्वेश्चंस हैं, और जारी बात है इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो जो इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है वो कोई मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, मुझे कॉर्नर किया गया तो मैं फिर अपना खुद सोचूंगा। यही चीज़ है ना, यही इंडिया कह रहा है अमेरिका को कि पिछाड़ जाओ। ठीक है जी। और कैसे चीज़ें इस नेट, क्या इंडिया की प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग है? इंडिया अपनी मिलिट्री को, एयरफोर्स को, नेवी को, ठीक है जी, कैसे देखता है? और अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारा जो है ना वो हमारा साथ दे, और इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन ओशन रीजन में साथ दे। ये अमेरिकन मिलिट्री जो है वो बार बार कह चुकी है कि हम इंडिया की तरफ एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में और उसके बियॉन्ड इसको देखना चाहते हैं, और वो हमारी मदद करे। वो बेसिकली इंडिया को इंगेज करना चाहते हैं, इंडिया का होराइजन बढ़ाना चाहते हैं। वो खुश बड़े होंगे बहुत सारे इंडियंस ऑन दिस, बट इसके लिए आपको यू हैव टू पे द कॉस्ट, यू हैव टू शेयर द बर्डन, यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। इंडिया बड़ा वेल पोजीशन्ड है इंडियन ओशन में, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आपकी जैसे हमने कैपेसिटी की बात की, मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात की, मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात की, इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। जो उन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि 1 महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी।